शुभ दोपहर बच्चों, आपने मुझे पहचाना? देखा है स्कूल में कभी मुझे? हाँ, देखा होगा, क्योंकि मैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाती हूँ। तो कभी कभार आपने कंपटीशन के दौरान या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान मुझे पाठशाला में देखा होगा और आप में से कोई बच्चे मुझे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है तृप्ति चंद्रकांत कोरवी और मैं इस सर्वोदय पाठशाला में हिंदी पढ़ाती हूँ। आप लोगों को ऐसा प्रश्न पर अभी आपके दिमाग में आया होगा कि अभी अध्यापिका हिंदी पढ़ाएंगे हमें? जी नहीं, आपकी हिंदी की अध्यापिका अलग ही होगी, लेकिन अभी आप 3 महीनों से घर में रह रहे हो और आपकी हिंदी और मराठी की पढ़ाई थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि आपके घर वालों ने कभी आपको आपके अखबार दिया होगा, कभी कोई चित्र दिखाया होगा और आपको मराठी के अक्षर पढ़ाए होंगे या फिर हिंदी के शब्द पढ़वाए होंगे, क्योंकि आपने यूकेजी की कक्षा में सारे स्वर, व्यंजन तथा मात्राएं भी सीखी है, लेकिन आपको सारे अक्षरों की जानकारी अभी भी नहीं है। आप लोगों को पुनः एक बार से सारे अक्षरों की वापस से जानकारी मिले और आपका अभ्यास अच्छी तरह से हो, इसीलिए हमें सारे स्वर और सारे व्यंजन वापस सीखने हैं। कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले या फिर कोई भी भाषा सीखने से पहले उस भाषा के सभी अक्षरों का ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी उस भाषा को हम अच्छे से सीख सकेंगे। सही है ना? क्योंकि अभी आप अंग्रेजी अच्छे से बोलते हो, लिखते हो। मैंने तो आपके नोटबुक्स भी देखे हैं, जो कि सर आपके कॉन्सेप्टा मिस ने और शुभांगी मिस ने पिछले सर आपके हमें बुक्स दिखाए हैं। आपने अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में था ना, क्योंकि आपने नर्सरी से सारे लेटर्स उसके सीखे हैं, इसलिए आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। लेकिन हिंदी में कठिनाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि अभी भी हमें सारी मात्राओं का ज्ञान नहीं है। तो सारी मात्राओं का ज्ञान लेने से पूर्व पहले हमें अक्षरों का ज्ञान लेना जरूरी है। देखिए, अभी हम घर में हैं, ठीक है ना? और हम किसके साथ हैं घर में? हमारे परिवार के साथ। तो हमारे परिवार में कौन कौन है? देखिए, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी होंगे, आपके चाचा चाची होंगे, कोई आपके माँ के गांव में रह रहे होंगे। तो आपके माँ के गांव में कौन होगा? आपकी नाना नानी, आपके मामा मामी या फिर मौसा मौसी, उनके बच्चे, उन्हीं के साथ है ना। तो जैसे हमारा परिवार पूरा होने के लिए उसमें हर एक सदस्य का होना जरूरी है। सदस्य है तो परिवार है। सदस्यों को एकत्र मिलाकर ही परिवार बनता है। वैसे ही कोई भी भाषा हो, उस भाषा को बनने से पहले अक्षर होते हैं। अक्षर जब बनते हैं तो उन अक्षरों से क्या होता है? शब्द बनते हैं और यही शब्द वापस भाषा को बढ़ाते हैं। तो हिंदी के अक्षर आपको आते हैं, आपने अच्छे से सीखे हैं और आपके मिस से तो मैंने सुना है कि आप लोग तो बड़े बड़े शब्द भी लिख रहे हो, बड़े बड़े शब्द आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन क्या है ना, हर साल की तरह ना कोई बच्चा किसी दूसरी पाठशाला से हमारी पाठशाला में आता है, तो ऐसे नए बच्चों के लिए और जिन्होंने अभी हिंदी नहीं सीखी है, जिनका ज्ञान मराठी का है, ऐसे बच्चों को हिंदी भी आनी चाहिए ना, क्योंकि हमारी पाठशाला की यह दूसरी भाषा है, यानी द्वितीय भाषा है। ये सारे शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये सीखते जाओगे ना, आप लोगों को सारे शब्द समझ में आ जाएंगे और आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो उन्हीं बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि इस साल आपके साथ नए तरीके से जुड़ रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई पहले से शुरू हो, इसीलिए हम पहले स्वर को देखेंगे, फिर व्यंजन को देखेंगे, क्योंकि स्वर से और व्यंजन से ही यह भाषा बनी है। तो मैं पहले आपको सारे स्वर दिखा देती हूँ और आपको एक गाना भी सुनाऊंगी। हाँ, रुकना नहीं और ना ही आप लोगों को, ना ही ये कैमरा यानी आपका मोबाइल छोड़कर कहीं पर जाना है। यहाँ पर फलक पर स्वर लिखे हैं। स्वर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन स्वरों को उच्चारण के लिए किसी भी अक्षर की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी अक्षर के बिना, यानी सीधे जो हमारे गले से ध्वनि निकलती है, जो आवाज, ध्वनि मतलब क्या? आवाज जो हमारे कंठ से निकलती है, हमारे गले से निकलती है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, उसको कहते हैं स्वर।
तो आइए चलते हैं ऐसे ध्वनियों की ओर जिन्हें भाषा में स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वर हम सीख रहे हैं ये हिंदी भाषा के हैं। चलिए, अ से अनार, अ से क्या होता है? अ से अनार। आ आम, इ इमली, इ ईख, उ उल्लू, उ ऊन, ऋ ऋषि। आपने शायद इस अक्षर को ना, यहाँ पर जो अक्षर लिखा है इसे गलत तरीके से भी पढ़ा होगा, आपने इसको रू भी बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप रू बोलोगे तो वो मराठी में हो जाएगा, और अगर री कहेंगे तो वही शुद्ध उच्चारण है। हिंदी में इसे री ही कहना है। री से ऋषि, मेरे साथ बोलिए, री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और अब ये हंसी है, हंसी आएगा क्योंकि वो भक्ति है हंसी के लिए, लेकिन इसका नाम है विसर्ग। जैसे कहेंगे तो ये हो जाएगा विसर्ग। तो ये अभी आप मेरे साथ गिनो, तो गिनती आती है, सीखिए ना 1 से 10 तक, उससे आगे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखिए हिंदी में कितने स्वर है, ऐसा अगर किसी ने आपको पूछा ना तो बेरोक से बता देना जब हम ये इसको गिनेंगे तब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गई गिनती पूरी। यानी हिंदी भाषा में 13 स्वर हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे आप, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको आज कोई भी लिखने का काम नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है ना। इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को सारे अक्षर लिखने आते हैं तो आप इसको देखना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदी सीखनी है ना तो आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 13 स्वर हैं। इन्हीं स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर हो जाएंगे शब्द।